अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज़ीरो कंडीशनल्स पर बात करेंगे। मैं मोहम्मद अफजल राना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के कंटेंट पे कमेंट करें और अगर आपको लगे कि इस वीडियो का कंटेंट यूज़फुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए जी, आज के टॉपिक को देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ये ज़ीरो कंडीशनल्स होते क्या हैं। फिर ज़ीरो कंडीशनल का ऑफ कोर्स यूज़ देखेंगे कि इनको जो है हम किस तरह से यूज़ करते हैं और फिर मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली ये कंडीशनल वर्ड्स हैं, इनकी एक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको किसी क्लास के शुरू में लगाने से पहले वो क्लास जो है वो कंडीशनल क्लास जो है वो बन जाती है। अब ये ज़ीरो कंडीशनल्स मैंने जैसे अभी आपको जो है वो बताया, ये सेंटेंसेस दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं। एक कंडीशनल क्लॉज होती है और एक जो है वो मेन क्लॉज होती है। ज़ीरो कंडीशनल की डेफिनेशन अगर आप जो है वो करें कि आप इनको जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ये डेफिनेशन आपके सामने है। मैं इस डेफिनेशन को बोल भी देता हूँ कि ये डेफिनेशन जो है वो एक्चुअली है क्या। कंडीशनल सेंटेंसेस हैविंग बोथ कंडीशन एंड मेन क्लॉज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस आर कॉल्ड ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस जिसकी दोनों क्लासेस, कंडीशन क्लास और मेन क्लास, वो प्रेजेंट टेंस में हो, उन्हें हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो बोलते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे मज़ीद जो है वो क्लियर करते हैं और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये ज़ीरो कंडीशनल्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब ये पहली स्लाइड जो आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें आप देखें कि ज़ीरो कंडीशनल एंड जनरल ट्रूथ्स, यानी ज़ीरो कंडीशनल्स को हम जनरल ट्रूथ्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। एग्जांपल देखें कि एक काम आप अगर करते हैं तो दूसरा काम जो है वो हो जाता है। प्लांट्स डाई इफ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। अब यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज जो है वो बाद में आ रही है और जो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज जो है वो आपकी सेंटेंस के शुरू में आ रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम मेन क्लॉज को सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं और उसे इफ क्लॉज के बाद में भी या कंडीशनल क्लॉज के बाद में भी लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसको आपने जो है वो समझना है वो पंक्चुएशन है कि इफ़ यू आर राइटिंग कंडीशनल क्लॉज इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, व्हाट यू विल डू आफ्टर द कंडीशनल क्लॉज, आप जो है वो एक कॉमा पुट करेंगे, आप जो है वो एक कॉमा लगाएंगे। समझ आई? आपने गौर से देखना है इस चीज़ को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को जो है वो गौर से देखेंगे उतना करेक्ट इसको जो है वो लिखेंगे। दूसरी सूरत में अगर आप कंडीशनल क्लॉज को जो है वो पहले लिखते हैं तो आपको आप जो प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखते हैं तो आपको कॉमा लगाने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती। सेकंड एग्जांपल को गौर से देखें। थर्ड एग्जांपल पे है, इफ़ पब्लिक ट्रैफिक इज़ एफिशिएंट पीपल स्टॉप यूजिंग देयर कार। ये एक जनरल ट्रूथ्स हैं और ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हम जनरल ट्रूथ्स को बयान करने के लिए और ये जनरल ट्रूथ्स की स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखें, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। तो ये कुछ जनरल ट्रूथ्स हैं और जनरल ट्रूथ्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम ज़ीरो कंडीशनल यूज़ करते हैं। अब हम मज़ीद देखते हैं कि ज़ीरो कंडीशनल जो है वो और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, यानी इनका और कौन सा यूज़ है। तो ज़ीरो कंडीशनल्स आप यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए भी। इफ़ माई मदर कॉल्स टेल हर दैट आई विल कॉल हर बैक। अब यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि जो मेन सेंटेंस है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये जो आप इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसको जो है वो यूज़ करें।
कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज का जो कॉम्बिनेशन है, जो उसकी अरेंजमेंट है, उस पर आपने लाजमी गौर करना है और इस पंक्चुएशन का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें इस स्लाइड में, मीट मी हियर इफ वी गेट सेपरेटेड। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में है और इफ क्लॉज जो है वो बाद में आ रही है, और यहाँ पे पंक्चुएशन को नोट करें कि पंक्चुएशन किस तरह से यूज हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 3, बुक इन एडवांस इफ यू वांट टू गेट अ सीट इन द फर्स्ट रो। अब इस सेंटेंस को भी जो है वो आप सेकंड सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन के साथ जो है देख सकते हैं कि जिस तरह से सेकंड सेंटेंस को मैंने एक्सप्लेन किया, आप ऑफ कोर्स थर्ड सेंटेंस को भी इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से आस्क अली इफ ही इज फ्री, अली से पूछो अगर वो फ्री है। तो यहाँ पे आप जो है वो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखें, क्लॉजेस की प्लेस देखें और पंक्चुएशन को नोट करें। मज़ीद हम इसको सम अप कर सकते हैं कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस कब यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स कंडीशनल सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं जब हम जनरल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे होते हैं, रियल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इसमें टाइम जो होता है वो अब यानी और हमेशा रहने वाला होता है, और इसमें कंडीशन जो है रियल एंड पॉसिबल होती है। और जीरो कंडीशनल आर आल्सो यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस, इनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि जीरो कंडीशनल्स हम 2 सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। एक उस वक्त जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स को बयान करना चाह रहे हो, दूसरा जब हम जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो, तब भी हम इस ज़ीरो कंडीशनल्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स देखें कंडीशनल सेंटेंसेस की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस देखें, इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। पंक्चुएशन को मैंने पहले कहा है कि आपने जो है वो नोट करना है। कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज को नोट करना है कि उनकी अरेंजमेंट क्या है। उनकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन जब अरेंजमेंट चेंज होती है ऑफ कोर्स आपको सेंटेंस की पंक्चुएशन भी चेंज करनी पड़ती है। सेकंड देखें, सेकंड एग्जांपल को देखें, इफ़ यू टच अ फायर यू गेट बर्न्ड। एंड थर्ड एग्जांपल, वाटर एवेपोरेट्स इफ इट इज हीटेड, और गॉड लिसन्स इफ यू कॉल। अगर आप इनका तर्जमा भी करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि उर्दू में अल्लाह ताला सुनता है अगर आप पुकारते हैं, आप बुलाते हैं। यहाँ पे आपसे जो है वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं, जनरल कोई भी जो है वो मुराद हो सकता है। इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई। एग्जाम्पल को इसको जो है वो देखें, यू गेट बिटन इफ यू स्केयर अ डॉग। अब ये देखें कंडीशन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज की अरेंजमेंट तब्दील हुई है, तो पंक्चुएशन किस तरह से तब्दील हुई है। दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड एंड दिस इज समथिंग अबाउट विच यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो देखें, यू किल इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स इफ यू कुक वेजिटेबल्स टू मच। एंड इन सेंटेंसेस को आप जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कंडीशनल वर्ड्स जो होते हैं, इसमें सेंटेंस की जो है कंडीशनल सेंटेंस जो है उसमें आपने जो है वो किस चीज़ का ख्याल रखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों क्लॉजेज, कंडीशनल क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज दोनों की दोनों जो है वो प्रेजेंट टेंस में होती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। अच्छा, ये कुछ और वर्ड्स हैं जो इफ की जगह पे आप कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इन वर्ड्स की जो है वो लिस्ट बनाएं, बाकी सारे के सारे जो है वो रूल उसी तरह से हैं। और ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो कंडीशनल। अब और किस्म कंडीशनल सेंटेंसेस की और भी टाइप्स होती हैं। We will be discussing those types in some future lecture, बट जो इम्पोर्टेंट कंडीशनल वर्ड्स हैं उसकी लिस्ट आपके सामने है। आप इस लिस्ट को अपने इसे जो है वो नोट करें, इसे अपनी मेमोरी का जो है वो हिस्सा बनाएं। लेकिन जो है वो अगर आप इन कंडीशनल वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं ज़ीरो कंडीशन में, तो रूल उसी तरह से यूज़ करेंगे जो आप पहले जो है वो यूज़ करते हैं। मैं जल्दी से इन वर्ड्स को बोल देता हूँ। ये वर्ड्स क्या हैं, अनलेस,
until, till, whenever, whatever, provided that, when, since, however। तो ये these are the words। अब आपके पास एक आप होमवर्क भी कर सकते हैं कि आप इन वर्ड्स को कंडीशनल क्लास की बिगिनिंग पे लगाएं या इन वर्ड से कंडीशनल क्लास को शुरू करें एंड देन जो है वो मेन क्लॉज लिखें और फिर उसको जो है वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करें इन योर ओन लैंग्वेज, जो कि हमारे केस में उर्दू है। जब हम पाकिस्तानी हम जो है वो बात कर रहे होते तो हमारे लिए जो है वो उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो उसके हिसाब से आप जो है वो इनको बनाएं। इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग इन फ्यूचर एज वेल। Subscribe my channel. Your subscription is a great motivation for me. Allah Hafiz.